Hello students, class 5th NAS टेस्ट, टॉपिक इज़ इंग्लिश। हर बार बताती हूँ बेटा, जो इंग्लिश की वर्कशीट होती है वह हिंदी का यूँ इंग्लिश होती है। इसीलिए अब तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो गई होगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। इसीलिए मैं डीप स्टडी नहीं करवाऊँगी, शॉर्ट में इसकी हिंदी बताते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बेटा, ताकि मैं आपके लिए जब भी सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं आपको पता चल जाए। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब कर लो पहले। चलिए, पहला है आपका पिन कोड। याद है पिन कोड हिंदी में भी आया था। पिन कोड वाज स्टार्टेड इन 15 अगस्त 1972 बाय द पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ये किसने स्टार्ट किया था? पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने। द नेम पोस्टल नंबर स्कीम, ठीक है, इसका नाम क्या था? पोस्टल नंबर स्कीम। द वर्ड पिन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल पिन जो इसका फुल फॉर्म है वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड है 6 डिजिट। कितनी डिजिट है? 6। ईच नंबर हैज़ ए स्पेसिफिक लोकल मीनिंग, जिसका अपना एक मीनिंग है। जैसे द नंबर ऑन द एनवेलप सेंड टू NCERT इज़, अगर आपको कोई NCERT को लेटर लिखना है उस पर लिखा है ये नंबर, ठीक है, 110016। द डिजिट इन द फर्स्ट पोजीशन, मतलब पहले नंबर पे जो है वो दिखा रही है पिन कोड बिलोंग्स टू दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। मतलब जो पहले नंबर की डिजिट्स हैं वो दिखाती है स्टेट को, ठीक है। द नेक्स्ट 2 डिजिट 10 डिसाइड दैट इट इज़ द कोड ऑफ दिल्ली, सब रीजन ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन। मतलब जो अगली 2 अंक है 1 और 0 वो दिखाती हैं कि ये दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली का कोई एरिया है। द नेक्स्ट 3 डिजिट यानी लास्ट की 3 डिजिट 016 इज द कोड ऑफ पोस्ट ऑफिस दिल्ली सब रीजन फ्रॉम वेयर द मेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लास्ट की 3 डिजिट ये बताती हैं कि ये चिट्ठी कहाँ से जानी है, मतलब आखिरी एड्रेस इनका क्या है। पिन कोड इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पिन कोड की जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से। पिन कोड डायरेक्टरी इज आल्सो अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस लाइक टेलीफोन डायरेक्टरी। जैसे फ़ोन की डायरेक्टरी होती है ना, सब जगह के टेलीफोन के कोड होते हैं, वैसे ही पोस्ट कोड जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। द पिन कोड ऑफ योर एरिया विल बी रिटन ऑन द लेटर बॉक्स इंस्टॉल्ड इन योर लोकेलिटी। जो आपके आसपास लेटर बॉक्स होगा उसके ऊपर आपके एरिया का पिन कोड लिखा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को करें। इन विच स्कीम डिड पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड द पिन कोड? किस स्कीम के अंतर्गत क्या था? पोस्टल नंबर स्कीम। द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, पोस्टल नंबर स्कीम। नेक्स्ट, द नंबर गिवन एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिन कोड इज द कोड ऑफ द, जो पहला नंबर है वो किसको करता है बेटा? स्टेट को। ए ऑप्शन, स्टेट। फ्रॉम वेयर कैन द पिन कोड इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन? हम पिन कोड की इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से। सेकेंड नंबर की ऑप्शन पोस्ट ऑफिस। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन पिन कोड? में कितनी डिजिट्स होती हैं? 6 डिजिट्स। थर्ड आंसर है बेटा 6। द फुल फॉर्म ऑफ पिन इज पोस्टल इंडेक्स नंबर। सेकेंड आंसर करेक्ट है बेटा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला, लुक एट द पिक्चर, इट इज़ इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाला। इन्होंने इसकी सपोर्ट को के लिए स्टेयर्स को पकड़ा हुआ है, सीढ़ियों को। ये हमारा कारपेंटर है जो जिसके हाथ में हैमर है यानी हथौड़ा। ये हमारा मैशन है, ठीक है, मिस्त्री, राजमिस्त्री। और ये हमारा पेंटर है, ये सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। हु इज़ पुटिंग ब्रिक्स ऑन द वॉल? ईंटें कौन लगा रहा है? मैशन। सेकेंड नंबर की ऑप्शन है मैसन, राजमिस्त्री।
वाई इज द लेबरर होल्डिंग द लेडर, उसने लेडर को क्यों पकड़ा है? ताकि इलेक्ट्रिशियन गिरे ना, सो दैट द ही कैन ड्रॉप द इलेक्ट्रिशियन। इनमें से कोई भी नहीं है बेटा, पहला ही ऑप्शन है, सो दैट द लेडर डज नॉट स्लिप, ताकि सीढ़ी फिसले ना। ठीक है, 7th का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कारपेंटर होल्डिंग इन द राइट हैंड, उसके हाथ में क्या, राइट हैंड में हैमर, हथौड़ा। ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग, वो क्या रिपेयर कर रहा है? बल्ब रिपेयर कर रहा है बेटा। ठीक है, 9th का फर्स्ट। व्हाट इज द होल पिक्चर शोइंग, पूरी पिक्चर क्या दिखा रही है? वर्क ऑफ वेरियस वर्कर्स, सेकंड ऑप्शन है, वर्क ऑफ वेरियस वर्कर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड आंसर। मकर संक्रांति ये आपकी जो हिंदी की बुक थी फसलों के त्यौहार, उसमें से लिया गया है। इन तमिलनाडु मकर संक्रांति इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इज पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को मनाया जाता है पोंगल के रूप में। ठीक है, फसलों का त्यौहार। ऑन दिस डे खरीफ फसल लाइक राइस तूर etc आर हार्वेस्टेड एंड रीच होम। इस दिन जो खरीफ की फसलें हैं वो घर पे आती हैं, जैसे चावल और राइस, तूर। ठीक है। पीपल ग्राइंड न्यू पैडी एंड टेक आउट राइस, लोग धान को निकलवाते हैं और चावल उनमें से मतलब उनको चावल मिलता है। अ न्यू अर्दन पॉट इज बॉट इन एवरी हाउस, एक नया मिट्टी का बर्तन लाया जाता है हर घर में। वेयर इन विच न्यू राइस मिल्क एंड जोगरी आर पुट इन द सन टू कुक इट, उसमें जो नया बर्तन लाया जाता है उसमें चावल, दूध और गुड़ मिलाकर धूप में पकने के लिए रखा जाता है। टर्मरिक इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो हल्दी है उसको उसके मुंह पे लगाया जाता है, वो पवित्र मानी जाती है। ठीक है, शुभ मानी जाती है। इट इज़ टाइड अराउंड द माउथ ऑफ द पोट, पोट के मुंह पे लगाया जाता है हल्दी को, क्योंकि वो पवित्र है। द पोट इज़ केप्ट इन द सन 10 to 11 o'clock इन द डे टाइम, दिन के 10-12 बजे तक, 10 to 12, 10 से 12 बजे तक उसको धूप में रखा जाता है। एज द मिल्क राइजेज एंड द मिल्क एंड राइस स्टार्ट फॉलिंग आउट द पोट, द साउंड ऑफ पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल आर हियर्ड। जब दूध में उफान आ जाता है बेटा, जैसे धूप में रखा होता है और धूप में रखने से दूध में उफान आ जाता है, दूध बाहर निकल के गिर जाता है बर्तन से, तब वो लोग चिल्लाते हैं पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, विदाउट काइट्स द सेलिब्रेशन ऑफ मकर संक्रांति वुड कंसिडर इनकम्प्लीट इन गुजरात। दूसरी तरफ गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का त्यौहार माना नहीं जाता। इफ़ यू look toward the sky on the day you will probably find kites of all shape and size flying in the sky। अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो आप देखोगे कि सब तरफ रंग बिरंगी अलग अलग आकार की पतंगे उड़ रही हैं। एवरी गुजराती इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और ऑफ एज फ्लाइज ए काइट। हर गुजराती आदमी पतंग उड़ाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। ठीक है। द सन इज कवर्ड विद द 1000 ऑफ काइट, हजारों पतंगों के कारण सूरज ढक जाता है। मकर संक्रांति इज आल्सो नोन एज घुघुतिया इन कुमाऊं। मकर संक्रांति को कुमाऊं में क्या कहते हैं? घुघुतिया। ऑन दिस डे डिशेज आर प्रिपेयर्ड बाय नीडली फ्लोर एंड जगरी। ठीक है, इस दिन आटे की और गुड़ से चीज़ें बनाई जाती हैं। डिफरेंट शेप्स आर गिवन टू द डिशेज, उनको अलग अलग शेप दी जाती हैं, जैसे क्या क्या? डमरू, स्वाड यानी तलवार, दाडिम फ्लावर, जो दाडिम का फूल है उसकी शेप दी जाती है। ठीक है। आफ्टर फ्राइंग द डिश इज थ्रेडेड इनटू ए गार्लैंड, और जब उनको बना लिया जाता है तब उनकी एक माला बना ली जाती है।
मतलब आटे और गुड़ से पकवान बनाए जाते हैं अलग अलग शेप की, और फिर उनको एक माला में पिरो लिया जाता है। ठीक है। Now the questions. The celebration of Makar Sankranti in Gujarat is considered incomplete without kite. थर्ड ऑप्शन, गुजरात में किसके बिना अधूरा है? काइट के बिना। विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड गुजरात? गुजरात क्या है बेटा? नाउन। ठीक है, संज्ञा है आपका। डैश इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में पवित्र क्या माना जाता है? हल्दी, टर्मरिक। दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, टर्मरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब? इनमें से वर्ब क्या नहीं है, काम नहीं है बेटा? माला। ठीक है, गार्लैंड। वट इज द मकर संक्रांति कॉल्ड इन कुमाऊं? कुमाऊं में क्या बोलते हैं? घुघुतिया। थर्ड नंबर की ऑप्शन है आपकी, घुघुतिया। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।